जी स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ जो लेक्चर नंबर 12। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ सीखनी है वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन है यूजिंग कॉर्नऑफ मैप। जो नॉलेज आपने अभी थोड़ी देर पहले गेन किया पार्ट 1 में, वो सारा अब यहाँ पे अप्लाई होगा। कॉर्नऑफ मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स हमारे पास 3 होते हैं। पहला स्टेप मैपिंग होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बताऊंगा। सबसे क्रूशल स्टेप इसमें ग्रुपिंग होता है, क्योंकि के मैप की जो सॉल्व करने वाला प्रोसेस है वो टोटली इस ग्रुपिंग के क्राइटेरिया के ऊपर जो है रिलाई करता है। ग्रुपिंग कैसे होगी, किस तरह करनी है, ग्रुपिंग का पहली जो है वेरी फर्स्ट प्लेस पे इससे मुराद क्या है, और फिर फाइनली हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होती है। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व when we are trying to simplify an expression using Karnaugh map. The first one is the mapping, जो कि मैंने आपको बता दिया। ग्रुपिंग जो सबसे क्रूशल है, हमने ये बेसिकली हमारा जो मेन डिस्कशन पॉइंट है वो यही होगा। अच्छा, ये के मैप को सॉल्व करने के रूल्स हैं। स्टेप्स अलग चीज़ है, रूल अलग चीज़ है। अच्छा, जो रूल हैं ये असल में ग्रुपिंग के रूल्स, और आप देख रहे हैं कि ग्रुपिंग के लिए कितने सारे रूल्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी आपको ये बताऊं जबकि हमने कोई एग्जांपल नहीं की, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा जब हम कोई एग्जांपल करेंगे इसकी, उसके बाद। अच्छा, अब आपको सवाल, ये मैंने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक स्लाइड छोड़ी हुई थी। ये सवाल अब आपको पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको एक सामने एक सवाल लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये सवाल लिखा होगा, और कहा जाएगा कि इसको आप के मैप से सॉल्व करें। तो अब अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें और आप आए अभी इस सवाल की तरफ। तो पहले मैं ये सवाल आपको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यही वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं आपको बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसका जो जवाब आएगा वही वाला जवाब फिर मैं आपको के मैप से भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सो जस्ट बियर विद मी, आपने परेशान नहीं होना है। इस स्टेज तक आपको क्या क्या याद होना चाहिए मैं आपको बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म्स क्या होती हैं और इसका टेबल कैसे बनाया जाता है, जो कि यहाँ राइट हैंड साइड पर बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाया जाता है, जो मैंने 4 बॉक्सेस वाले मेथड से बताया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि मिन टर्म प्लॉट कैसे की जाती है। अगर आपको मिन टर्म मैपिंग या प्लॉट का नहीं भी पता तो वो मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया और मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करें यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो आप कैसे करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। मैं आपके लिए लिख देता हूँ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद मैं आपको के मैप से भी यही वाला जवाब निकाल के दिखाऊंगा। सो मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है कि ये कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ये 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये मैं बात आपको एक और भी क्लियर कर दूं कि सपोज करें यहां लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का, लेकिन आगे लिखा हुआ हो समीशन 0 1। असल में हम ये चीज इसलिए लिखते हैं, देखें यहां पे भी 0 1 लिखा हुआ है, यहां पे भी 0 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली मिन टर्म्स है 2 वेरिएबल के लिए, ये वाली मिन टर्म है 3 वेरिएबल के लिए। तो अगर सिर्फ यहां लिखा हो समीशन 0 1, सिर्फ लिखा हो समीशन 0 1, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2 वेरिएबल की बात हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है। तो यही बात, यही कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां लिखा जाता है कि ये समीशन 0 1 है, लेकिन ये मिन टर्म 0 और मिन टर्म 1 कौन से वाली वेरिएबल के केस के लिए है, ये 2 वेरिएबल के केस के लिए है। ये बात मैंने क्लियर कर दी आपको। अब मैं आपको इसके सामने आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको मैंने लिखा एक्स वाई, ये बात क्लियर हुई कि ये 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो मैप भी मैंने यहाँ 2 वेरिएबल का लिखा है। 3 वेरिएबल की बात हो रही थी तो फिर मैप किसका इस्तेमाल होता है जी, 3 वेरिएबल का। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन 0 1। मैंने आपको बताया था कि इसकी एक और शक्ल भी हम लिख सकते हैं, दैट वुड बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम। 0 का मतलब है एम नॉट मिन टर्म स्मॉल एम, और 1 का मतलब है m1 मिन टर्म। ठीक है, और समीशन का मतलब है प्लस। तो असल में ये दोनों चीजें सेम हैं, बस ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी एक शक्ल और लिखी जा सकती है, जो कि क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब जरा टेबल में देखें एम नॉट मिन टर्म कौन सी है, वो ये है, ये वाली। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, बीच में तो ये वाला प्लस मैंने एज इट इज लिखा, और m1 मिन टर्म कौन सी है, वो ये है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। असल में आप जो शुरू में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हम बूलियन अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे, तो असल में आपको पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। याद रखें कि पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपने इसको ओपन नहीं करना, पेपर में आपने इसको डायरेक्टली के मैप से सॉल्व करना है। आपने सिंपली इसको के मैप में प्लॉट करना और सॉल्व करना है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो कि इसका मतलब क्या है।
फाइन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप इस वाले एक्सप्रेशन को जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप सारा कुछ भूल जाए, मुझे बताएं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है? बिल्कुल निकलता है। यहाँ से हमारे पास कॉमन निकलता है एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन चला गया तो पीछे रह गया वाई कॉम्प्लीमेंट, बीच में ये वाला प्लस, यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया हमारे पास वाई। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई क्या होगा? ये अगर आपको ये वाला रूल याद है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है? 1 के। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको बड़ी आसानी से याद होना चाहिए कि ये 1 के बराबर होगा, तो हमारे पास जवाब क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो असल में इसका जवाब क्या है? सिंप्लीफाई करके इसका जवाब है एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने आपको पूरे प्रोसेस से समझाया। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इसको पॉज दें और ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से पिक करें, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि जो हम के मैप में कर रहे हैं और जो हम बूलियन अलजबरा से कर रहे हैं वो कोई मुख्तलिफ है। ये दोनों सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे मिनटम का कॉन्सेप्ट आ गया, पहले हमने मिनटम का कॉन्सेप्ट बूलियन अलजबरा में नहीं पढ़ा था। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले हमने इसको इस तरह लिखा, मैंने कहा कि जी ये 0 का मतलब है एम नॉट मिनटम, 1 का मतलब है 1 मिनटम, बीच में समेशन की वजह से प्लस आ गया, इसलिए हम इसको सम ऑफ मिनटम भी बोलते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ मिनटम, ये 2 मिनटम्स का, इस मिनटम और इस मिनटम का सम है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे ओपन किया। मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए यहाँ से अननेसेसरी मैं ड्राइंग्स मिटा रहा हूँ ताकि आपको कोई जो है परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैंने टेबल में जाके देखा कि मेरे पास मैंने टेबल में जाके देखा कि एम नॉट मिनटम कौन सी है और M1 मिनटम कौन सी है। तो टेबल में आपको नज़र आ गया कि ये M नॉट मिनटम है, ये M1 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनटम का कॉन्सेप्ट के मैप के लिए बड़ा ज़रूरी है। सिंपली मैंने M नॉट की जगह ये मिनटम लिखी और M1 की जगह ये मिनटम लिखी। अब आपको एक क्लियर बूलियन एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, जो कि असल में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तीनों इक्वल हैं। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन इम्प्लाइज टू द सेम थिंग। उसके बाद मैंने कहा कि जी आप इसको सॉल्व करें बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो बूलियन लॉ लगा के यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट मैंने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे भी, पीछे वी आर लेफ्ट विद वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 एंड वी आर फाइनली लेफ्ट विद एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इसको एक दफ़ा रिवाइज करें और यही वाला जवाब जो आपने बूलियन लॉ लगा के लगाया, अब ये वाला जवाब आप निकालेंगे यूजिंग के मैप। और आप देखेंगे कि के मैप में हमें बूलियन लॉ की ज़रूरत ही नहीं है, यही के मैप का फ़ायदा है। सो आप इसको यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज दें, बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ स्लाइड को छोड़ता हूँ। आप इस वाले प्रोसेस को एक दफ़ा पढ़ें और फिर यही वाला सवाल मैं आपको के मैप से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो अब हम आते हैं कि अब हमने इसको के मैप से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। अच्छा, के मैप से सॉल्व करने के लिए ये 2 स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने के मैप से जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने करनी है मैपिंग, फिर आपने करनी है ग्रुपिंग, फिर आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन। ये आपको कुछ हद तक पता है, ये मैंने अब आपको बताना है। सिंप्लीफिकेशन तो ग्रुपिंग के जरिए ही होती है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये सवाल हैं जो हमने सारे करने हैं और इसमें से कुछ मैं छोड़ दूंगा, मैं आपको कराऊंगा तकरीबन यहाँ तक, और इससे जो अगले सवाल हैं भले कि वो स्लाइड्स में गिवन है लेकिन वो आपको खुद करने हैं। 7 to जो है 10 तक आपने खुद करने हैं। और आप देख रहे हैं कि आपके पास, और एग्जाम में भी असल में आपको 3 वेरिएबल का ही सवाल आएगा। मैं ये भी आपको बात क्लियर कर दूं, 2 वेरिएबल क्योंकि बहुत सिंपल है। और मैं बता दूं कि अगर आप 2 वेरिएबल समझ लें तो 3 में भी वही कॉन्सेप्ट है, 4 में भी वही है, 5 में भी वही है। तो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को पिक करना है। तो कुछ सवाल 2 वेरिएबल के हैं और आई एम सॉरी ये तो 3 वेरिएबल का था, बल्कि इनफैक्ट ये भी 2 वेरिएबल का है क्योंकि 2 वेरिएबल के केस में 4 मिनटम्स होती हैं। तो ये मेरे पास कितने वेरिएबल का केस है? ये 2 वेरिएबल का है। और जो रिमेनिंग मेरे पास केसेस हैं वो कितने वेरिएबल के हैं? वो 3 वेरिएबल के हैं। अब हम आते हैं जी अपने सवाल की तरफ। सवाल है सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। मैं अपना सवाल आपको दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाई फॉलोइंग, एसओपी का मतलब मिनटम ही होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये आप देख रहे हैं कि मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। एसओपी का मतलब मैं आपको समझा दूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि, बल्कि मैं इसको और मज़ीद यहाँ से अननेसेसरी चीज़ें अरेज करता हूँ। ये सम ऑफ प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है, ये क्या है? ये है सम, और ये सम किसका है? ये एक प्रोडक्ट है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, और ये भी, तो ये सम है 2 प्रोडक्ट्स का, इसलिए इसको एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन पेपर में मैं आपको ये नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली आपको एक्सप्रेशन दूंगा। तो अब हम आते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ, और मेरा पहला सवाल है कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और अब आपने इसको सॉल्व करना है। याद करें कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका जवाब क्या था। इसका जवाब था एक्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करके दिखाया यहाँ बैक में कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था
तो मैं इसको दोबारा से यहाँ आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो आप इसको कंपेयर कर सकें। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप इसके ऊपर बोलियन लॉ लगाएं तो हमारे पास यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता था, पीछे भी आर लेफ्ट विद y कॉम्प्लीमेंट और y, और फाइनली इसका जवाब क्या है x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो जब आपने भूलना नहीं है, तो इसका जवाब हम x कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं यूजिंग बोलियन लॉ। अब हम इसका जवाब निकालेंगे यूजिंग के मैप। अब मैं आपको के मैप में कुछ रूल्स बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने सबसे पहले मैपिंग करनी होती है। ज़रा आप लॉज की तरफ आएँ तो पहला रूल और लॉ जो मर्जी आप कह लें वो ये है कि पहले आपने मैपिंग की। तो सबसे पहले तो जी हम करते हैं इसकी मैपिंग। तो मैपिंग में क्या क्या मैप करना है, पहली मिन टर्म कौन सी है 0, तो वो ये रही, और दूसरी मिन टर्म कौन सी है m1, वो यही रही। तो आपने कुछ भी नहीं करना है जी, मैपिंग बड़ी सिंपल है। एक 1 आपने इस बॉक्स में लगा देना है और दूसरा 1 आपने इस बॉक्स में लगा देना है। ये तो जी हमारे पास हो गई मैपिंग। तो मैं ज़रा 1 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। एक 1 मैंने यहाँ लगाया और एक 1 मैंने यहाँ लगाया। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के मैप में, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के बहुत सारे लॉज एंड रूल्स हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए सारे ग्रुपिंग के रूल्स हैं। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि ग्रुपिंग आपने कैसे करनी। ये याद रखें कि हमारे पास इस सवाल के अकॉर्डिंग ये 2 1 हमारे पास लगे हुए हैं और हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने यहाँ जवाब तक पहुँचना है। ठीक है जी। अच्छा, याद रखें कि आपने बूलियन अलजेब्रा से जवाब नहीं निकालना, आपने सिंपली ये दिया होगा और आपने इसी को मैप में डाल के आपने इसका जवाब निकालना है। ओके, अच्छा जी, ग्रुपिंग के मैं लॉज एंड रूल्स आपको बता दूं। ग्रुपिंग का पहला रूल है कि जिन वंस का ग्रुप बनेगा उनकी तादाद इतनी हो, या तो 1 1 का ग्रुप बनेगा, या 2 का बनेगा, या फिर 4 का बनेगा, या फिर 8 का बनेगा, या फिर 16 का बनेगा। अच्छा, ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, देन वी हैव 2 पावर 4 दैट वुड बी 16। तो इसका मतलब यह कि आपके पास अगर किसी मैप में एक 1 है, फॉर एग्जांपल आपके मैप में 3 1 है, तो आप 3 1 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है कि इसका मतलब ये कि जब आपके पास, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आपके पास एक मैप में 5 1 लिखे हुए हैं, जैसे मर्जी 1 लिखे हुए हैं, आप इन 5 1 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रुप 5 1 का बन ही नहीं सकता। ग्रुप कितने 1 का बन सकता है, या 1 1 का बनेगा, या 2 1 का बनेगा, या 3 1 का बनेगा, या 8 1 का बनेगा, या 16 1 का बनेगा। ये बात आपको भी मजीद क्लियर होगी जब मैं आगे जाके आपको सवाल कराऊंगा। ये तो सबसे फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट लॉ है कि ग्रुप या तो 1 1 का बनेगा, या 2 1 का बनेगा, या 4 का बनेगा, 3 का नहीं बन सकता, या 8 का बनेगा मतलब 5 6 7 का नहीं बन सकता, या 16 का बनेगा मतलब 9 10 11 12 13 14 15 वंस का ग्रुप। तो आपको इनफैक्ट इतनी क्वांटिटी तक तो आप पहुंचेंगे नहीं, मैक्सिमम आप 8 तक रहेंगे। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं इस मैप की तरफ। मैंने पहला स्टेप क्या किया था, पहला स्टेप तो था मैंने मैप, वो मैंने कर लिया। अब दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप। मैंने ग्रुप बनाना है, और ग्रुप मैंने बनाना है एक तो लॉ मेरे पास ये है। अच्छा, अब आपके ख्याल में अगर ये 2 1, अच्छा आपने कोई 1 अकेला भी नहीं छोड़ना। अब मैं एक 1 बाय 1 चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस 1 की बात करता हूँ कि इसका ग्रुप कैसे बनेगा। अब आपके जहन में पहली चीज़ आती होगी क्योंकि एक 1 का ग्रुप बन सकता है। तो अच्छा, ग्रुप बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर का, जहाँ पे जो स्क्वायर हो उसका मतलब है ये ग्रुप है। बल्कि इनफैक्ट मैं टाइम सेव करने के लिए मैं ग्रुप पहले बना देता हूँ ताकि मेरी बात ज़रा आपको क्लियर समझ आए। मेरे पास एक ग्रुप बनेगा ये वाला, और बस यही एक ग्रुप बनेगा। अच्छा, अब बहुत सारे सवाल जहाँ उठते हैं, इन 2 1 का ग्रुप क्यों बना। पहली बात ये कि लॉ कहता है कि आप 2 1 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने जो ग्रुप बनाया है वो आपने एक 1 का क्यों ना बनाया, आप एक ग्रुप ये बना देते, एक ग्रुप आप ये बना देते, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग तो 1 का ग्रुप बना सकते हैं। तो याद रखें, ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है। भले कि ये लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग गलत है कि आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी। तो सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ क्या बनता है कि आप इन 2 1s का क्या बना दें, एक ग्रुप बना दें। और अब यहाँ पे ग्रुप भी यही बनता है। तो कितने 1s का ग्रुप बना है, एक 1 जे हो गया और एक 1 जे होगा, तो ये कितने 1s का ग्रुप बन गया 2 का, और 2 1 का ग्रुप अलाउड है। असल में 1 2 4 8 वाले ग्रुप का मतलब ये था। 1 का ग्रुप भी अलाउड है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके, ये तो मैंने आपको बता दी कि आपने यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ। सपोज करें आप ये सवाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप सपोज करें कि आपके पास ये वाला सवाल नहीं है और आपके पास कोई और सवाल था जहाँ पे ग्रुपिंग कुछ आपके पास बनी है। ऐसे एक 1 इधर आ गया, जो कि आगे आएगा, अभी से एक 1 इधर आ गया,
एक रूल आपने हमेशा याद रखना है, डायगोनल में कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। डायगोनल में कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। ग्रुप हमेशा कैसे बनेगा? साथ वाले वंस का। कैसे? जैसे ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, इनका ग्रुप बन सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा आप आगे चलें, आपके पास दो वंस हैं, वो ऐसे साथ लिखे हुए हैं, इन दो का ग्रुप बन सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास दो वंस हैं, वो ऐसे साथ लिखे हुए हैं, इनका ग्रुप बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास दो वंस हैं जो कि आपके पास ऐसे साथ लिखे हुए हैं, एक वन यहाँ पे है, एक वन जहाँ पे है, तो इनका ग्रुप डायगोनल में ग्रुप नहीं बनता। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्रुप बनता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब साथ वाले, एडजेसेंट का मतलब साथ वाले। तो ये वन और ये वन एडजेसेंट हैं, साथ हैं, तो इनका ग्रुप बन सकता है, ठीक है जी। डायगोनल में ग्रुप नहीं बनता। अगर मैं इसी सिनेरियो को आगे लेके चलूँ कि सपोज करें अब आपके पास तीन वन लगे हुए हैं, एक वन जे, एक वन जे और एक जे, तो अब आप ग्रुप कैसे बनाएंगे? आप मुझे सोच के बता सकते हैं? तो आप इन दो वन का तो ग्रुप नहीं बना सकते, पहली बात तो हो गई ये। डायगोनल में तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, ये तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, तीन वन का भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ग्रुप या एक का बनेगा या दो का बनेगा या चार का बनेगा, तो इसका मतलब है तीन का ग्रुप भी नहीं बन सकता। तो फिर आप ग्रुप कैसे बनाएंगे? तो अब आप ग्रुप बनाएंगे, इन दो का ग्रुप बन जाता है और इन दो का बन जाता है। ये बात मैं आपको थोड़ी देर में एलैबोरेट करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको डायगोनल वाली बात समझाई। तो अब हम अपने सिनेरियो की तरफ वापस आते हैं। वो सिनेरियो ये था कि एक वन आपके पास यहाँ पे है और एक वन आपके पास यहाँ पे है। तो अब आपने, पहला लॉ क्या कहता है कि वन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप का बनाना है। आप अकेले वन का बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए नहीं बनाएंगे कि जब आपके पास दो का ग्रुप बन रहा है तो फिर आप एक वन का ग्रुप क्यों बनाएं, तो आप दो का ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे दो वंस का ग्रुप बनाया, ऐसे बॉक्स बना के, ये ब्लू बॉक्स बनाया जाता है, ये दो वंस का ग्रुप बन गया और ये डायगोनल में भी नहीं है, तो दोनों लॉज मेरे पास ठीक हो गए, ठीक है जी। पहला लॉ भी ठीक हो गया, दूसरा लॉ भी मेरे पास वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो ग्रुप बन गया। अच्छा, ग्रुप की बात हम आगे, हमने अगले लेक्चर में भी हम इसी की बात कर रहे होंगे, तो आपने इसको लेकर परेशान नहीं होना। अब हमारे पास बात आती है कि आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बॉक्स के अंदर अगर आप आए, इस बॉक्स में जहां वन हमने यहां लिखा हुआ है, इधर इस बॉक्स के अंदर ज़रा मुझे अब जल्दी से बताएं कि इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 0। ये बात मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट में बताई थी, ठीक है। अब आप आ जाए, इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप का पहला सेल है, ये ग्रुप का दूसरा सेल है, ठीक है जी। तो हम इसको सेल भी बोलते हैं। तो पहले सेल में मेरे पास आ गया 0 0। अच्छा, दूसरे सेल में क्या आएगा इस ग्रुप के? x की वैल्यू तो क्या है? 0 और ऊपर से y की वैल्यू क्या है? 1। तो ये सिनेरियो मेरे पास बन गया कि एक जगह पे मेरे पास आ गया 0 0, ये आपने वैसे बनाना भी सीखा है, और एक जगह पे आपके पास क्या बन गया? 1 1। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपने बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले तो आपने सिर्फ टारगेट करना है इस ग्रुप को। किसको टारगेट करना है? आपने सिर्फ इस ग्रुप को। आपने इस ग्रुप से बाहर नहीं जाना। इस ग्रुप के अंदर जरा आप गौर फरमाएं तो आप देखेंगे यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0। इस ग्रुप में इस सेल के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, इस सेल के अंदर x की वैल्यू क्या है? 0। और इसी ग्रुप के दूसरे सेल में x की वैल्यू क्या है? वो भी है 0। इसका मतलब है x की वैल्यू यहां पे भी 0 है और x की वैल्यू यहां पे भी 0 है फॉर दिस ग्रुप ओनली। तो एक तो आपके पास जवाब बनेगा x कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, तो जब 0 हो तो x के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है। ये आपको मिनट टर्म से भी पता है। अच्छा जी, अब आप आ जाए y की तरफ। y की वैल्यू, मैं यहां पे एक 0 और लिख दूं ताकि आपको बात समझ आए। y की वैल्यू यहां क्या है? 0, लेकिन y की वैल्यू यहां पे क्या है? 1। इसका मतलब है कि y की वैल्यू इस ग्रुप के अंदर तब्दील हो गई है। y की वैल्यू इस ग्रुप के अंदर तब्दील हो गई है। यहां पे तो y की वैल्यू 0 थी और यहां पे y की वैल्यू क्या थी? 1 थी। अब के मैप के रूल के अकॉर्डिंग, ये बात गौर से सुनिएगा, के मैप के रूल के अकॉर्डिंग जिस वेरिएबल की वैल्यू तब्दील हो जाए वो जवाब के अंदर नहीं आता। तो अब हमारे पास जवाब क्या बना? सिर्फ x0। ये हमारा फाइनल जवाब है। और आप देख रहे हैं कि जो जवाब हमने बूलियन अलजेब्रा से निकाला था वही जवाब हमें किसने दिया? के मैप ने। मैं इस प्रोसेस को रिवाइज कर रहा हूँ, ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं सारे प्रोसेस को जल्दी से क्विकली रिवाइज करूंगा ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले आपने मिन टर्म प्लॉट करनी है 0 पे की, क्योंकि ये m0 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ये m1 थी तो यहाँ 1 आ गया इन दो जगहों के ऊपर।
फिर सेकंड स्टेप होता है कि आपने ग्रुप बनाना है। ग्रुप सिर्फ इन दो का ही बन सकता है क्योंकि पहले रूल के अकॉर्डिंग तो दो का बनना चाहिए। नंबर 2 एडजस्टेंट होना चाहिए, तो दोनों ये साथ थे इसलिए ग्रुप बन गया। फिर आपने इसका क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी और y की 0 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 थी। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, किसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब x की वैल्यू तब्दील नहीं हुई, तो मेरा पहले पास जवाब आ गया x कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से 1 तब्दील हो गई। तो जो वैल्यू तब्दील हो जिस वेरिएबल की वो जवाब में नहीं आता, तो मेरा जवाब क्या है x कॉम्प्लीमेंट। अब मैं अब चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज दें और ये जो जवाब मैंने आपको, ये जो मैंने सवाल आपको करवाया है और जो मैंने आपको सारा तरीकाकार बताया है कि ये किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है और किस तरह यहाँ से जवाब, और आपने इसका जवाब ऐसे ही लिखना है। आप एग्जाम में सिर्फ ऐसे करके x कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, लेकिन ग्रुपिंग आप मुझे करके दिखाएंगे। ग्रुपिंग आप करेंगे तो पता चलेगा कि आपको ग्रुपिंग सही आई, समझ या नहीं आई। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इसी स्टेज पे पॉज दें, इस प्रोसेस को दोबारा समझें। इसी मैप की मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 0 और 3। अच्छा, अब हम इस बात को ज़रा दोबारा से यहाँ से समझते हैं और मैं इस सवाल को ज़रा यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ कि सपोज करें कि अब आपके पास जो सवाल है वो है 0 और 3। और याद रखिएगा कि ये प्रोसेस आपने नहीं करना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये 2 मिनटम्स का सम है m0 और m3। मैं टाइम सेव करने के लिए ये कर रहा हूँ। m0 मिनटम मेरे पास क्या है, m0 मिनटम है मेरे पास x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट और m3 मिनटम मेरे पास है x y। अच्छा, x डॉट y। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब यही है, इस सवाल का जवाब भी यही है क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। अब हम ये बस वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं के मैप से। आ जाए जी, के मैप में हमारा ये सवाल तो हो चुका। अब हम बात करें इस वाले सवाल की। तो कहाँ कहाँ पे 1 आएगा, पहला स्टेप याद रखें क्या होता है, पहला स्टेप होता है मैप का। तो पहला 1 आपके पास आ गया यहाँ पे, ये मैंने पहला 1 लिख दिया। दूसरा आपके पास 1 आ गया, अब 3 की जगह ये 1 आ गया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई ग्रुप बनता है। यहाँ पे इन 2 1s का ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि जो किस में है डायगोनल में, और डायगोनल में ग्रुप नहीं बन सकता। तो अब यहाँ ग्रुप कैसे बनेगा, जरा ये सवाल का जवाब तो दें। रूल ये कहता है कि एक 1 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 8 का बन सकता है। आपने ग्रुपिंग जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है। तो एक ग्रुप ये बनता है और दूसरा ग्रुप ये बनता है। अब यहाँ पे ग्रुप यही बनते हैं, ठीक है। तो यही आपका जवाब भी है। तो इस ग्रुप के अंदर क्या जवाब है, हमारे पास वैल्यूज के x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और इस ग्रुप में वैल्यू क्या है 1 और 1। बस यह बात अब आपने याद रखनी है। तो आपने जवाब भी ग्रुप वाइज लिखना होता है। इस ग्रुप का जवाब क्या है, इस ग्रुप का जवाब है क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज तो तब होगा जब ग्रुप बनेगा। तो जवाब है x कॉम्प्लीमेंट क्योंकि x की वैल्यू 0 है, डॉट y कॉम्प्लीमेंट। बीच में हम लोग लिखते होते हैं प्लस, और फिर जो बारी आएगी दूसरे ग्रुप की। तो इस ग्रुप का जवाब क्या, क्योंकि दोनों ही 1 है, तो x डॉट y। तो आप देख रहे हैं कि इसका जवाब मेरे पास यही निकला और यही चीज़ हमने पीछे से भी वेरीफाई की है, जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे भी जो हमने सिंप्लीफाई किया था वो शायद मैंने यहाँ से अरेज कर दिया क्योंकि मेरे पास x जो है कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई में से कुछ कॉमन ही नहीं निकलता। तो ये जवाब भी यही, और देख रहे हैं कि मैप भी यही जवाब दे रहा है। ये सवाल, ये वाली चीज़ आपको मजीद थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। तो मैं अब चाहता हूँ कि अब आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज दें। मैं इसी मैप में आपको एक पॉसिबिलिटी में आपको और दिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। सो गिव इट अ पॉज और फिर मैं आपको इसी मैप के ऊपर एक और सवाल करवाऊंगा और फिर हम 3 वेरिएबल की तरफ चलेंगे। आपको लॉज एंड रूल्स थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमने ये 2 सवाल कर लिए हैं, जिसमें से एक हमने ये किया और एक ये किया। अब मैं आपको इस तीसरे सवाल की तरफ लेके चल रहा हूँ और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये सवाल हमने कैसे हल करना है। ये आपके पास सिनेरियो है और मैं अब टाइम बचाने के लिए यहाँ डायरेक्ट मिनटम्स लिख रहा हूँ। एक हमारे पास है m0, एक हमारे पास है m1 और एक हमारे पास है m3। और अगर हम इसको यहाँ टेबल से वैल्यूज़ लिखें तो ये हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट और m1 हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट डॉट y और m3 हमारे पास है x डॉट y। तो अब ये मल्टीपल वेज में सॉल्व हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ से पहले x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद y कॉम्प्लीमेंट प्लस y एंड प्लस x डॉट y, ठीक है।
और उसके बाद ये मेरे पास आता है जी एक्स कॉम्प्लीमेंट और एक्स डॉट वाई। दूसरा तरीका ये था कि आप पहले यहाँ से वाई को कॉमन ले लेते और आपके पास फिर ये जवाब ज़रा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा सरप्राइजिंग है, जो जवाब अब आप यहाँ से निकालेंगे वो वाला जवाब और जो जवाब अब आपको के मैप देगा वो मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे लॉज एंड रूल्स हैं जो अप्लाई तो ज़रूर हो रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। यही के मैप का फ़ायदा है, ठीक है। तो अब बजाय से कि मैं आपको जी इससे सॉल्व कराऊँ, मैं आपको जी के मैप से सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि जवाब जो हमने यहाँ निकाला था और जो हम के मैप से निकालेंगे वो मुख्तलिफ होगा। सबसे पहला स्टेप आप याद करें क्या आता है, सबसे पहले तो आपने करना है इसको मैप। तो मैं इसको मैप कर रहा हूँ। आपने कहाँ कहाँ वन लगाना है, एक तो आपने लगाना है एम नॉट की जगह, ये पहला वन आ गया, बल्कि इनफैक्ट मेरे पास स्पेस ज़रा अब शॉर्ट होगी तो मैं ज़रा यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ। पहला वन मेरे पास यहाँ आ गया, दूसरा वन जो है वो M1 की जगह आना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा वन जो है वो M3 की जगह आना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जितनी मिन टर्म्स हैं उतने वन मैंने प्लॉट कर दिया। मैपिंग तो मेरे पास हो गई कंप्लीट। अब मेरे पास बात आती है जी ग्रुपिंग की। मैं चाहूँगा कि बल्कि इनफैक्ट आप ज़रा पॉज करके सोचें कि यहाँ ग्रुपिंग कैसे होगी। तो ग्रुपिंग का रूल क्या था? पहला रूल था कि जी या तो एक वन का ग्रुप बनेगा, या दो वन का ग्रुप बनेगा, या 4 का ग्रुप बनेगा, या 8 का बनेगा, या 16 का बनेगा। अच्छा, याद रखिएगा कि कोई भी वन आपने अकेला नहीं छोड़ना अनटिल अनलेस के वो रहता ही अकेला हो। अगर वो अकेला नहीं है तो फिर आपने उसका ग्रुप बनाने की हसूरत कोशिश करनी है। सबसे पहले तो मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ इस वन की। अब इस वन का ग्रुप किसके साथ बनेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसका ग्रुप इसके साथ बन सकता है? नो, क्योंकि रूल ये कहता है कि डायगोनल में तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि इस वन का इस साथ वाले वन के साथ ग्रुप बन जाए। ये तो मेरे पास पहला ग्रुप बन गया। अब पीछे रह जाता है ये वाला वन। आपके जहन में एक बात आ रही होगी और वही आ रही होगी कि इस वन का तो अकेला ही ग्रुप बनेगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ग्रुप हम बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अकेले वन का मैंने जैसे आपको बताया कि एक वन का अकेले वन का ग्रुप बन सकता है, लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि आपने ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ वन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वन की बनाने की कोशिश करनी है। तो अब क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन के ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है तो अब इसी वन का ग्रुप मैं ऊपर वाले वन के साथ बनाऊंगा और मैं इसके लिए कलर स्कीम भी मुख्तलिफ चूज़ करूँ ताकि आपको कलर ज़रा मुख्तलिफ नजर आए। ये मैंने ग्रुप बना दिया इस तरह। अच्छा, अब आपके जहन में दो सवाल आए होंगे। पहला सवाल का तो जवाब वैसे मैंने आपको दे दिया कि इस वन का ग्रुप इसके साथ बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये वाला वन है ये तो रिपीट हो गया, ये वाला वन तो एक ही वक्त में दो ग्रुप का हिस्सा है। कौन कौन से ग्रुप का हिस्सा है? इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी। तो दैट इज टोटली फाइन। एक वन एक वक्त में 4 ग्रुप्स का भी हिस्सा हो सकता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो यह बात अब आपने नहीं भूलनी। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको क्लियर की। एक तो चीज़ मैंने आपको ये क्लियर की कि आपने किसी वन को अकेला नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इसी वन का ग्रुप बना लेता और पीछे मेरे पास कौन सा वाला वन रह गया, ये वाला वन, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस वन का ग्रुप बना सकते हैं साथ वाले वन के साथ, तो ग्रुप में रिपीटिशन होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो जी मेरे पास 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है जी। ये ग्रुपिंग मेरे पास कंप्लीट हो गई। 3 वन का तो ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि 3 तो अलाउ ही नहीं है, या 1 है या 2 है या फिर 4 है। अब आपने हर ग्रुप का जवाब अलग लिखना है। पहले मैं इस ग्रुप का जवाब लिख रहा हूँ। आप याद करें मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपने जिस जिस जगह पे 1 लिखा है वहाँ पे आप पहले वैल्यूज़ लिखें। इस बॉक्स इस सेल के अंदर, इसको सेल बोलते हैं, सेल के अंदर x की वैल्यू 0 है और ऊपर से y की वैल्यू 0 है। अच्छा जी, इस सेल के अंदर x की वैल्यू 0 है और ऊपर से देखें तो y की वैल्यू 1 है, बल्कि इनफैक्ट जो y था शायद मैंने इसको x बोला। अब आप इधर आ जाएं, इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू मेरे पास 1 है और ऊपर से मेरे पास y की वैल्यू क्या है? 1 है। ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम चेंज देखने के लिए लिखते हैं ताकि हमें पता चले कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सी की नहीं हो रही। तो ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, जवाब अब आपने ग्रुप वाइज लिखना है। तो मैं कलर मुख्तलिफ करता हूं ताकि आपको जवाब नजर आए। पहले तो मैं जवाब लिख रहा हूं इस ग्रुप का। अब आप सिर्फ इस ग्रुप पे को फोकस करेंगे, दूसरे वाला ग्रुप आपने देखना ही नहीं। इस ग्रुप में मुझे बताएं x की वैल्यू यहां क्या है? 0, और इसी ग्रुप के अंदर x की वैल्यू यहां क्या है? 0। इसका मतलब है x की वैल्यू तब्दील नहीं हुई। तो पहला तो जवाब है हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 1 होती तो जवाब होता x। अब आ जाए y पे। इस ग्रुप में y की वैल्यू क्या है? 0, लेकिन यहां पे y की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से 1 पे तब्दील हो गई है। तो जो वैल्यू चेंज होती हो या जो वैल्यू तब्दील होती हो वो जवाब का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू तब्दील हो रही है, इसलिए y अब जवाब का हिस्सा नहीं है। तो ये तो मेरे पास जवाब आ गया इस वाले ग्रुप का। अब मैं कलर चेंज करके दूसरे ग्रुप में आता हूँ। अब इस ग्रुप का जवाब क्या होगा? इस ग्रुप का जवाब, अच्छा बीच में हमारे पास याद रखिएगा कि हमेशा प्लस आता है। तो एक ग्रुप का जवाब हो गया x कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस,
अब हम आ रहे हैं दूसरे ग्रुप में। अब आप बात करेंगे सिर्फ इस ग्रुप की जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब आप पहले ग्रुप को छोड़ देंगे। अब आप इस ग्रुप में आए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ 0 थी और यहाँ 1 थी। इसका मतलब है x की वैल्यू तब्दील हो गई। क्योंकि अब x की वैल्यू तब्दील होगी तो x अब जवाब का हिस्सा नहीं रहा। अब आप y के ऊपर आए, y की वैल्यू यहाँ क्या है 1, लेकिन y की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब है कि x तो तब्दील हो रहा है, y तब्दील नहीं हो रहा। तो अब आपके पास सेकंड ग्रुप का जवाब है y कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 1 है इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अगर 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो योर फाइनल आंसर इज x कॉम्प्लीमेंट और y, जो कि हम उससे मुख्तलिफ है जो हमने लॉ लगा के सिंप्लीफाई किया था। याद रखें कि मैप आपको कभी भी गलत जवाब नहीं देगा। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, मैं सारे अननेसेसरी पार्ट को मैं अब यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। आपने याद रखें एग्जाम में इतना पार्ट ज़रूर बनाना है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया। आपने ग्रुपिंग भी करनी है और आपने इस तरह करके इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ फाइनल जवाब भी लिख के देना। तो दैट इज़ माई फाइनल आंसर, जो कि क्या है x कॉम्प्लीमेंट और y। ठीक है जी। एक सिनेरियो रह गया है जो कि आखिरी सिनेरियो है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सपोज करें कि जी आपके पास चारों जगह 1 आ जाते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ज़रा रूल पढ़ें। रूल कहता है 1 1 का ग्रुप भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। अब यहाँ पे कितने 1 का ग्रुप बनेगा, यहाँ पे एक ही ग्रुप बनेगा जो कि इन चारों 1 का ग्रुप बनेगा। क्यों, क्योंकि 4 1 का ग्रुप अलाउड है और ये चारों 1 एक साथ भी हैं, ये चारों 1 एडजेसेंट है। ठीक है। अब आपने इस तरह नहीं करना कि आप, अगर आप ये सोच रहे थे कि हम पहले इन 2 का बना दें, ठीक है, और फिर हम इन 2 का बना दें, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताइएगा, ये इन 2 का तो ग्रुप बना दिया, क्या ये ग्रुप दोबारा बन सकता है? रिपीटेशन आपने नहीं करनी, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ये बात आपको मैं फ्यूचर में और भी क्लियर करूंगा। तो आपके पास अब यहाँ पे एक ही ग्रुप बनता है जो कि इन 4 1 का ग्रुप है और इसका जवाब अब हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की 0, यहाँ x की वैल्यू 0, y की 1, यहाँ x की जो है वैल्यू, आई एम सॉरी मैं यहाँ x लिखने लगा था, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 1 और y की वैल्यू 0, और फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। अब क्योंकि ये एक ही ग्रुप है तो हम पूरे ग्रुप में एक ही दफ़ा वैल्यू चेक करेंगे। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। इसका मतलब है x की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो x तो जवाब में नहीं आएगा। अच्छा जी, अब y की वैल्यू पे आते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। जहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए आपने वहाँ से आगे जाके चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, भले कि हम पूरे ग्रुप में वैल्यू चेक करते होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो x की वैल्यू भी चेंज है और y की भी वैल्यू चेंज है। तो अब जवाब क्या होगा? अब इसका जवाब होगा हमारे पास 1। ठीक है जी, इसका अब हमारे पास जवाब क्या होगा? 1, क्योंकि ना x है ना y है, तो पीछे सिर्फ हमारे पास 1 रह जाता होता है। ये क्या मैं आपका एक और रूल है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैं अब इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है। ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 3 वेरिएबल का के मैप को एक दफ़ा हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम 1-2 उसकी एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर अब हम लोग इस कोर्स के सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो हम अगले 2 लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे। उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि कम्बिनेशनल लॉजिक क्या होती है और सिक्वेंशियल लॉजिक क्या होता है। तो वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 13 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।